यह सर हमको कहना है कि घूसखोरी राज है जोकिया। पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं सीधा देखिए कि इस कड़ी धूप में ये जनता के सुख दुख और दर्द का भागी बनना चाहते हैं। मैं अपने जोकिया पंचायत के ओर से इन्हें शुभकामना देता हूं कि हमारे सुख दुख में ये साथ रहें। गड़बड़ जोकिया पंचायत का हम गड़बड़ा गेलै की भेलै तो की भेलै जे हम सदा है मुसहर 20 साल 15 साल अशोक मुखिया के देखे और 5 साल रजनी सिंह मुखिया के देखे। की भेलै विकास नहीं भेलै? विकास कुछ नहीं हुआ है। जैसे शुगर एक घर में रहता है ना, उसी हम 7 आदमी 9 आदमी हम घर में रहते हैं, एक घर में कुछ विकास नहीं हुआ। 20 बरस में 15 साल अशोक मुखिया बना है। अच्छा 5 साल रजनीश मुखिया। नमस्कार, हम बम्बम में आप बीएनपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हाल जानने हम जोकिया पंचायत का वार्ड नंबर 3 ये कहलाता है, लवघड़िया टोला कहलाता है, ये वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद जानेंगे इस पंचायत का आखिर माहौल क्या है और कितना विकास हो पाया है। मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं सीधा देखिए कि इस कड़ी धूप में ये जनता के सुख दुख और दर्द का भागी बनना चाहते हैं। मैं अपने जोकिया पंचायत के ओर से इन्हें शुभकामना देता हूं कि हमारे सुख दुख में ये साथ रहें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के तमाम जनताओं से आप पूछ सकते हैं कि हमारे पंचायत का विकास नगण्य हुआ है, व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो, पैखाना का हो, जिसमें बिना शुल्क लिए हुए एक भी काम नहीं हुआ है। जरूरतमंद लोगों को न इंदिरा आवास मिला, न अन्य तरह की सुविधा मिला। जो उनके दोषी कौन है? इनका दोषी कौन है? इनके दोषी जो है हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, जिन्होंने अपने चिन्हित वोटरों को लाभ पहुंचाया है और तमाम लोगों से भेदभाव किया है। मैं दुराग्रह से नहीं, मैं हमारे पंचायत के जितने भी जनता हैं इस बार चाहते हैं कि पंचायत में बदलाव हो। हमरा आर का न तनु घर मिल रहा है, न पैखाना मिल रहा है, आर न तनु रास्ता जाय छियै नुंगा फट्टा समेट के मरद के की लगे छे? की होय की छै? तब हमरा आर के रहतो तनु नहिए देलिए, नहिए घर दुआर देलिए, तब की माहौल बहुत अच्छा है। हम नया क्या कहते हैं मुखिया के हम सुने हैं, जनता इस पर खुश है। मुखिया क्यों नहीं विकास किए? वो आप की नहीं किए इससे आप वही जानेगा जो क्यों नहीं किए। वो अपना टोले में किए विकास और बाकी कुछ नहीं। चलिए, और महिलाएं हैं, क्या विकास हुआ जी? विकास अशोक मुखिया 20 बरस से यहाँ जिताए हैं, यहाँ पर केकरो एते महल में कुछ नहीं दिए हैं, नहीं पैखाना दिए हैं, नहीं शौचालय दिए हैं, नहीं रास्ता दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? नया मुखिया है, उसको हम वोट देंगे। चलिए, आपका क्या कहना है बताइए। वोट देवे आर की करबे। विकास क्या हुआ? विकास की विकास तो हमरा आर के गन जे छबे करे छै, राह पैरा के गन हमरा आर के तकलीफ छबे करे छै। अच्छा चलिए, आपका क्या कहना है बताइए। हमरा की करबे, सब पैखाना के पैसा नहीं मिले, आर रास्ता दुआर नहीं भेले, आर की कहबा, इंदिरा आवास हमरा नहीं मिलले, विकास कुछ नहीं हुआ। हां विकास तो नहीं है। क्या लगता है कौन विकास करेगा? अब जे खड़ा होथिन मुखिया वह विकास करथिन। चलिए, मुखिया खड़ा होगा तो विकास करेगा। क्या कहना है आपका? की बोलिए, वह घर द्वार नहीं दिलखिन, वह देथिन लगा। क्या विकास हुआ देख नहीं रहे हैं? क्या विकास हुआ? जो आगे यहाँ बना है रास्ता, इधर आगे रास्ते नहीं है, तो विकास हर जगह होगा तब न, और कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, यही सब बात है। गन की हमारे कहना में यही है जो 15 बरस इनका देख लिए अशोक राय का, ये कुछ किया नहीं। न जनता पर नज़र दिया। हम 3 नंबर पानी में हरदम जाते हैं आते हैं, इनसे हुआ नहीं। न थाना न पुलिस न कहीं न कुछ नहीं किया। न एक इंदिरा आवास दिया, न घर दिया, न पैखाना को पैसा दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम चाहते हैं कि ये पप्पू राय का इनका नया मुखिया बनाएंगे। क्या लगता है कुछ विकास करेंगे क्या? हाँ, ये विकास करेंगे। ये मतलब सब कुछ में हरबे हथियार से ये भरपूर है। यह सर हमको कहना है कि घूसखोरी राज है जोकिया। अभी इधर हम पानी एक भर जांग में जा रहे हैं, आ रहे हैं। पप्पू जी करेंगे विकास की, हम जनता समर्थन करेंगे, उस विकास नया मुखिया बनाएंगे। पप्पू जी को आप कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि गांव के लोग है, आदमी है, हम भी आदमी है, हम आदमी सब रह के हमें जानते हैं ना। विगत 20 वर्षों में कौन कौन मुखिया बने हैं?
20 बरस में 15 साल अशोक मुखिया बना है, अच्छा, 5 साल रजनीश मुखिया बना क्या है। विकास हुआ? दोनों मुखिया क्या विकास किए? विकास क्या हुआ है सो कुछ विकास देख आप लोग सब जनता के साथ है। विकास 20 साल में थोड़ा थोड़ा रोड पैरा में बनाए, थोड़ा थोड़ा पैखाना वाला भी बनाए, थोड़ा भी से अथी थोड़ा थोड़ा नहीं, संपूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ? संपूर्ण विकास बताइए। संपूर्ण अब वो संपूर्ण क्यों नहीं विकास हुए? जनता भी सोए हैं, वो भी सोए हैं, दोनों पार्टी सोए हैं। तगादा किसी का नहीं है, ये भी तगादा नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग का कोई काम होता नहीं है, जैसे राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। वोटर ID इस बार बनना है, तो इस बार वोट डालने के लिए हम लोग गांव में रुके हुए हैं। पप्पू जी को वोट देंगे, क्योंकि ये मिले रहे वो नहीं मिले छे। ने भाई एक तनी 8 दिन खिचड़ी खिला दलखिन, बस भे गले। अच्छा, खिचड़ी किन के द्वारा खिलाया गया? हमरा नहीं पता छे, सब जानथिन मर्दे न, लेकिन गने रुपा कुछो नहीं मिले, गने दहा जाय छे साले साल, माल अलग मरे छे, लोग अलग मरे छे। और क्या की कीजिएगा इस बार? क्या कीजिएगा? की जीत के जाय छथिन, घर बैठ रहे छथिन। किनको जिताइएगा बता दीजिए ना। अब जे होथिन नया हुनके न जिताइल जेते, वो करथिन तब न। वो ठग लेंगे तब अब ठगथिन की करथिन से अब जानथिन। परिवर्तन कीजिएगा तब 15 साल से मुखिया रहा, और 15 साल से मुखिया जी रहे, और जोकिया पंचायत में एक सोलिंग एक ढलैया कर नहीं पाए। पूरा प्रधानमंत्री योजना सोलिंग भी ढलैया भी हुआ है, बिजली भी आया है, पुल भी बना है, और मुखिया लोग क्या भी नहीं किए जोकिया पंचायत में। क्या लगता है आपको विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा कि यही कि अच्छा आदमी के चुने और बनाए। किसको चुन रहे हैं? अभी तो हम नहीं सोचे हैं, मगर सभी लोग अच्छा आदमी के बनाए, अच्छा आदमी। क्या लगता है कोई अच्छे आदमी है आपके पंचायत में? अच्छा आदमी तो है, जीतने के बाद वो बुरा हो जाएंगे तब क्या कीजिएगा? तब क्या करेंगे? फिर झेलेंगे, ऐसा ही जैसा झेल रहे हैं वैसा झेलेंगे। क्या लगता है परिवर्तन होगा? क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? क्या लग रहा है इस बार होगा। नाम क्या हुआ आपका? मोहन कुमार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भगवानपुर 29 सितंबर को मतदान होना है। इसी के बीच भगवानपुर प्रखंड के जोकिया गांव का ये टाड़ी टोला कहलाता है। हम वहां पहुंच चुके हैं, एक बतौर प्रत्याशी हैं, विद्याभूषण नाम है इनका। हम इनसे जानते हैं जनसंपर्क के दौरान क्या इनको कितना समर्थन मिल रहा है। विद्याभूषण जी, जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, साथ में शिकायत भी मिल रहा है। सबसे पहले तो है जो पैखाना में 2000 घूसखोरी, मकान में 20 से 25 हज़ार का, और टारी एक्चुअली यहाँ में कोई काम ही नहीं हुआ है। ये 20 वर्षों के दौरान यहाँ के जनता है, इन सबसे भी पूछिए, कहते हैं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं हम लोग के लिए। तो यही है, यहाँ तो उन लोग का यही है जो हमको क्या दीजिएगा, आज तक तो कुछ मिला नहीं। तो मेरा एक ही है जो भाई आप बदलाव कर रहे हैं, बदलाव करके देखिए तब देखेंगे। ऐसा है जो लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग उब चुके हैं देख के। जो भ्रष्टाचार इतना है, जो कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है, पहले पैसा तब काम, ये भी गारंटी नहीं है जो काम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए लोग को एक आशा की किरण है जो भाई नया उम्मीदवार हैं, थोड़ा सा इनको देखें। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो है, पहला है जो कमीशन खोरी ये करो, पंचायत के सर्वांगीण विकास हो, हर एक वार्ड का विकास हो। ये नहीं बने तो एक वार्ड का अगर हम हैं तो वहीं लेके बैठ जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सबको विकास हो, सबको सही। जो सरकार का है वृद्धा पेंशन है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने भी लोग हैं सबको ऑनलाइन कर देना है, इसमें कहीं कुछ करना नहीं है। कर देंगे, अगर उनको मिलेगा तो ये तो होगा जो मुखिया जी ने किया, जनप्रतिनिधि किया। वो भी बहुत सारे ऐसे असहाय लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये थोड़ा सा नेग्लिजेंसी है हमारे पंचायत में, चाहे जो भी कर्मचारी लगता है इसको आप सुधार कर दीजिएगा? निश्चित सुधार करेंगे। वो जो भी हो जन समर्थन मिल रहा है, नहीं होगा तो ऐसे भी अब गाँव में हम रह रहे हैं तो ये करेंगे। जब भी इनको होगा तो ऑनलाइन है, वो मेरे पास सारी व्यवस्था है, मैं खुद भी यहाँ से कर सकता हूँ। उनका समर्थन मिलने के बाद कहीं बदल गए तो नहीं, बदलाव का ये रहता है या लूट खसोट करना रहता तो जॉब छोड़ के आते ही नहीं। मैं ऑलरेडी 1.25 लाख महीना कमा रहा था, तो क्यों आते जनता के बीच? कहीं कोई दिक्कत है नहीं परिवार में। आप पता कीजिए सब जगह से हम जल जमाव का जो आपका पंचायत जो है जल जमाव से जूझ रहा है, ये एक ही ये चिंतनीय विषय है। इसमें तो अब इसका कोई अल्टरनेट, बारिश भी होती है तो जम जाता है। तो इसका तो यही है, जैसे आवास इंदिरा योजना की तरह आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा चाहेंगे जो भर के
थोड़ा ऊंचा करके बनाएं, क्योंकि पिछले बार भी बाढ़ आया तो एक पता लग गया है जो कितने स्तर तक पानी आ सकता है। तो वही उपाय है, दूसरा तोड़ को यहाँ निकासी का कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है, लेकिन ये आपदा अगर है तो जो लाभुक है उनको राहत तो मिलना चाहिए। नहीं, लाभुक का घोषणा हुआ, लेकिन हमारे प्रतिनिधि ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। जैसे होता है ना, जनता को लेके जाना, धरना प्रदर्शन, मान लिया कि जैसे उन्होंने घोषणा किया नहीं मिला तो जाके बीडीओ के सामने, डीएम के सामने एक धरना प्रदर्शन, हम पब्लिक को जो उसमें भुक्तभोगी थे, जो प्रभावित थे, उनको लेके जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पानी गया और वो लोग भी भूल गए। जनता पूछते थे मुखिया जी देंगे, मुखिया जी अपना सो गए, उसी में बह गए। आप भी तो भावी प्रत्याशी थे, आप भी तो लेके जा सकते थे। नहीं, हम लोगों ने कहा तो इन लोगों ने कहा 6-6 हज़ार आ रहा है, इसी उम्मीद में अभी तक है जो 6 हज़ार आएगा अकाउंट में। जन समर्थन की जो बात कर रहे हैं तो इनका था जो आएगा अकाउंट में ही आ जाएगा, इसलिए ये लोग शांत थे। इनको तो हम लोग को चाहिए था करना, हम लोग को भी लगा कि नहीं वहाँ से आएगा तो सारे के अकाउंट में सारा कुछ लिया गया था परिवार से, सारे परिवार का सब कुछ डिटेल से लिया गया था जिस समय भोजन वोजन का वितरण हो रहा था। उसके बाद नहीं आया तो ये तो दुखद है। अब बताइए 1.5 लाख में मकान नहीं होता, उसमें भी उनका अपना लगता है, मजदूरी वो खुद अपने करते हैं। तो एक मकान हो जाए, सरकार की केंद्र की योजना है 2030 तक जो सबको पक्का मकान, तो हमारे गांव में भी होगा तो कहने का तो होगा हमारा गांव पक्का मकान हो गया, कहीं खपरेल नहीं है, कहीं फूस नहीं है। ये 20 साल से जो भी यहाँ पर मुखिया जी जो भी जीत करके गए, अभी तक जैसा का तैसा जोकिया पंचायत रखा हुआ है। सबसे इससे भी बड़ी दुख की बात यह है जो पिछले गत साल बांध टूटा, जिसमें हर घर में पानी घुस गया, हर घर में मवेशी अलग तराही करके किसी तरह जीवन गुजारा, सब लोग किसी तरह तराही करके किसी तरह जीवन यापन किए। उसमें घोषणा हुआ जो हर परिवार को 3 महीने तक 6,000 रुपया का अनुदान मिलेगा, जिसमें अभी तक एक सिक्का नहीं मिला। क्या लगता है आपको इस बार हम लोग चाहते हैं जो इसको परिवर्तन करके ऐसे व्यक्ति को चुने जो इस सब दुख को किसी प्रकार से इसको हरें, इस पर ढंग से विचार करें, इंदिरा आवास योजना में लाभ पहुंचावें। ये पैखाना वाला कहानी है, इसमें लाभ पहुंचावें। एक भी इस पंचायत में पशु शेड अभी तक एक भी नहीं बना है, जबकि हर पंचायत में देखते हैं हर घर में पशु शेड है, और हमारे पंचायत में एक भी पशु शेड नहीं है। तो ये भी आशा है जो इनको जिता के इस पंचायत को सुरक्षित करें, विकास की ओर ले जाएं, और आशा है जो ये सब करने में सक्षम है। चलिए, आशा है आपको। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि 20 साल हम देखे हैं मुखिया प्रतिनिधि की, 20 साल के दरमियान में 15 साल जो है से अशोक राय को देखे। क्या विकास क्या हुआ? कुछ नहीं, 15 साल में कुछ नहीं विकास हुआ। करने जा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हम कहने जा रहे हैं कि हमारा परिवर्तन करना है, नया मुखिया चुनना है। हमारा जितना भी समाज के गंदी है, क्या लगता है परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन हम लोग अगर साथ रहेंगे मुखिया जी के, शशि भूषण जी के, तो हो सकता है। चलिए, परिवर्तन होगा। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जो नया मुखिया बनाएंगे पप्पू सिंह को। आपका क्या कहना है? वही पप्पू जी को हम मुखिया बनाएंगे। पप्पू जी को आप क्यों चुन रहे हैं? ये पहली बार आ रहे हैं? चुन रहे हैं इसलिए ना इनके पास अनुभव है, अनुभव तो है नहीं इनके पास। नहीं, पप्पू जी को आप क्यों चुन रहे हैं? चुन रहे हैं इसलिए हमारे माँ का से अभी तक जब से मुखिया हुए हैं तब तक पैसा नहीं मिला है, 70 वर्ष उम्र जा रहा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो भी अपडेट्स है वो अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे BNP न्यूज़। धन्यवाद।